हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान। जब हिंदुस्तान पहला टेस्ट मैच हारा था तो आप लोगों ने फिर बड़ी लान तान की थी और मैंने कहा था कि हिंदुस्तान इनको बड़ा बड़ा तगड़ा किस्म का फेंटा लगाएगा और उन्होंने लगा दिया है। घंटा बजा दिया इंग्लैंड का इंडिया ने, घंटा पकड़ के बजा दिया, घंटा पकड़ के बजा दिया। ये गोरे साले 600 चेस करेंगे और इनको रात को नींद नहीं आएगी। अबे तुमको बोला था तुमको नींद नहीं आएगी, जरा सब्र करो कि बुमराह और ऐश बॉल जो है वो तुम्हें बताएंगे कि क्रिकेट की इस चिड़िया का नाम है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये कहाँ ले आए? कहाँ हालात बदल गए? कहाँ जज्बात बदल गए? कहाँ एहसासात बदल गए? ये बिल्कुल वक्त बदल गया। इंडिया ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके अपनी जिसको कहते हैं ना जो रेपुटेशन है उसको बरकरार रखा है और बेसबॉल को टाटा बाय बाय कर दिया कि भाई। मुझे पूरा बिलीफ इसलिए था कि ये हिंदुस्तान में खेल रही है इंग्लिस्तान, तो इंग्लैंड को प्रॉब्लम होनी ही होनी है यहाँ पे। जो ही रोहित शर्मा जैसा या फिर अश्विन जैसा ऑलराउंडर, उसके बाद इंग्लैंड के पास हैड नो चांस। 230 इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने डिफेंड किया है। ओ मेरे गोपी बकरी बारबी घंटे, मेरे घंटे के किंग, तू कब जीतेगा? तू कब जीतेगा? और ये कहानी निपट चुकी है उस सिचुएशन तक जहां इंडिया विल बी स्निफिंग दिस विन टू मेक दिस सीरीज 1-1। व्हाट अ ब्रिलियंट कमबैक, ओनली इग्नाइटेड बाय कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह, एंड व्हाट अ टर्न अराउंड। आगे बड़े डराने वाले ओ भाई मेरे रेहान से डरा रहे इनके बड़े बड़े फन्ने खान नन्हे खान। रेहान इज अ मास्टर स्ट्रोक। अच्छा जी, और फुलाना जो है बाल फाड़ देगा। कुलदीप एंड बुमराह, दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब मजा आ गया। और घंटे घंटे बाहर आओ, घंटे बाहर आओ, तो घंटा फट गया। हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान। जब हिंदुस्तान पहला टेस्ट मैच हारा था तो आप लोगों ने फिर बड़ी लान तान की थी और मैंने कहा था कि हिंदुस्तान इनको बड़ा बड़ा तगड़ा किस्म का फेंटा लगाएगा और उन्होंने लगा दिया है। मुझे पूरा बिलीफ इसलिए था कि ये हिंदुस्तान में खेल रही है इंग्लिस्तान, तो इंग्लैंड को प्रॉब्लम होनी ही होनी है यहाँ पे। जो ही रोहित शर्मा जैसा या फिर अश्विन जैसा ऑलराउंडर, उसके बाद इंग्लैंड के पास हैड नो चांस। सो इंडिया नीड्स टू कीप ऑन डूइंग दिस फेंटा और फेंटी लगानी चाहिए इंग्लैंड को, क्योंकि ये जरूरी है टू बी द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड इन द टेस्ट मैचेस। इनको फाइनल भी खेलना चाहिए। अगेन अश्विन की क्या बात करें, मतलब ग्रेट स्पिनर एंड अ ग्रेट बैट्समैन। देखिए ही इज एन एसेट। टोन इज सेट नाउ एंड यहां से 2 टेस्ट मैच मुकमक आ गए हैं। अब यहाँ पे हिंदुस्तान को मथे लग जाना चाहिए इंग्लैंड के, और इंग्लैंड के मथे लग जाएगी हिंदुस्तान, वो इसलिए कि इनको फाइनल भी खेलना है टेस्ट चैंपियनशिप का। और दूसरा ये जो मेसअप्स हैं, सेटबैक्स हैं, इससे बचना पड़ेगा। बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडिया द वे दे मेक अ कमबैक। ये कैरेक्टर बनता जा रहा है हिंदुस्तान का कि दे कमिंग बैक वेरी हार्ड, दे कम बैक वेरी हार्ड। ये टीमें बनती हैं, ये टीमें बनाई जाती हैं। ये टीमों में जो बिलीफ सिस्टम जो आ जाता है ना जी, जो बिलीफ सिस्टम प्रिवेल कर जाता है टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर, वहां पे मजा आना शुरू हो जाता है कि यार हम अगर हार भी गए नहीं, अब इनको फेंटी लगा दी है। घंटा बजा दिया इंग्लैंड का इंडिया ने, घंटा पकड़ के बजा दिया, घंटा पकड़ के बजा दिया इंडिया ने इंग्लैंड का। अब आओ ना, अब आओ। अब भाई इंडिया ने ठोक दिया इंग्लैंड को, घंटा बजा दिया पकड़ के। 230 इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने डिफेंड किया है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने पकड़ के घंटा बजा दिया, घंटा बजा दिया, घंटा बजा दिया। और इधर हमारा ये घंटा, ये हमारा पिछली घंटा, इससे 350 नहीं डिफेंड होते, ये 350 चेज करवा देता है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पता चल गया कि दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। अंदाजा लगाओ इंडिया की अप्रोच का, इंडिया की इंटेंट का। रोहित शर्मा की कैप्टनसी का भाई उसने बता दिया है कि वो कप्तानी में भी सबसे आगे है। बाबर बेटा बाहर आना जरा, तेरे से तो 280-90 भी डिफेंड नहीं होता, और तू कहता है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। ये शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। जो रूट को तो आते सार भाई समझ में नहीं लगने दी। ये है इंडिया की टिपिकल बॉलिंग लाइनअप। ओ मेरे गोपी बकरी बारबी घंटे, मेरे घंटे के किंग, तू कब जीतेगा? तू कब जीतेगा? लेकिन क्या भाई इंडिया की अप्रोच है, मतलब वो बंदे बैटिंग में नहीं कुछ करते तो वो बॉलिंग में कर देते हैं, कभी वो बॉलिंग बैटिंग दोनों में कुछ कर देते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी, टीम इंडिया का वो आपस में जल रहना। इंडिया चौक कर गया है, इंडिया को तो ठूस हो गया, इंडिया की हवा निकल गया। इंडिया की हवा निकली नहीं है, उन्होंने इंग्लैंड को बोरी में डाल के मारा है। आगे पाकिस्तान की तरह बेरोजगार नल्ली फुद्दल टीम नहीं होगी। टीमें 230 में भी मतलब मजा आ गया। और घंटे बाहर आओ, घंटे बाहर आओ, तो घंटा फट गया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये कहाँ ले आए? कहाँ हालात बदल गए? कहाँ जज्बात बदल गए? कहाँ एहसासात बदल गए?
ये बिल्कुल वक्त बदल गया, हरकत बदल गई, सिचुएशन बदल गई। मतलब रोहित शर्मा ने सुबह से लगा के रखा हुआ था अक्षर पटेल को, और जसप्रीत बुमराह जब पहले स्पेल के बाद गया सुबह के बाद, तो उसके बाद तो अक्षर और अश्विन, ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा ने कोई कमेटी खुली है रोहित शर्मा की, जिसमें ये लिख के आया कि नहीं जी आप अक्षर पटेल और अश्विन के आगे नहीं दिखेंगे। खासा सुबह इन्होंने रन जोड़ दिए इंग्लैंड वालों ने, 3 विकेटें भी गिर चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यार ये अनकंफर्टेबल ना हो जाए। 205 रन मतलब 332 रन कल चाहिए थे, 205 रन अगर निकाल दो तो सुबह के सेशन में 127 रन आ गए हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही विकेटें गिरी हैं। लेकिन भाई साहब पता नहीं रोहित को किसने बोला कि अब 20 मिनट रह गए, किसी ने जाके हाथ ही जोड़े होंगे रोहित के सामने, खुदा के वास्ते यार हम बोर हो गए हैं अक्षर पटेल और अश्विन को देख देख के। अक्षर पटेल तो रिकॉर्ड बना लेगा कि आज एक ही सेशन में सिर्फ वही रहा, एक एंड के ऊपर कोई और आया ही नहीं। तो रोहित को किसी ने समझाया होगा, तो रोहित शर्मा फाइनली कुलदीप यादव और क्या कहते हैं जसप्रीत बुमराह को अटैक में वापस लेकर आया, कोई 20 मिनट पहले लंच से, और कोई तकरीबन अगले 17 मिनटों में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने वो 2 बड़ी विकेटें लेके दी थी। वो दोनों पार्टनरशिप जो लग रही थी और वो अपनी जगह को सीमेंट कर रहे थे। जैक क्रॉली बड़ी कैलकुलेटिव एग्रेशन के साथ आज उसने अपनी इनिंग्स को प्रोसीड किया। दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो का पोटेंशियल हम सबको पता है कि बका को अगर खतरनाक रन दे दो तो भाई साहब वो जरा टेंशन डाल देता है, और ये गेम पलटने वाली सूरत हाल थी। लेकिन ये 2 मैजिकल डिलीवरीज आई कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह, जहां से पूरी टेबल्स हो चुकी हैं अब टर्न अराउंड, और ये कहानी निपट चुकी है उस सिचुएशन तक जहां इंडिया विल बी स्निफिंग दिस विन टू मेक दिस सीरीज 1-1। व्हाट अ ब्रिलियंट कमबैक, ओनली इग्नाइटेड बाय कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह, एंड व्हाट अ टर्न अराउंड। बट टेस्ट क्रिकेट, बैट्सबॉल, इंडिया का मुकाबला, एक कमाल की क्रिकेट देखने को मिल रही है। सो इस फैक्ट के लिए दोनों टीमों को इस वक्त कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि इस वक्त करंटली this is one of the greatest contests that we are seeing in the recent times as far as in the red ball format is concerned, especially वो red ball matches जो कि इंडिया में खेले जाते हैं। एक कमाल का competitiveness आपको दिखी है, जहां हर एक घंटा, हर एक आधे घंटे में सिचुएशन तब्दील भी होती है, एक आगे निकलता है, एक पीछे रहता है, फिर वो से बाजी लेके जाता है। सो इट्स अ ब्यूटी ऑफ अ टेस्ट क्रिकेट। इंडिया ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके अपनी जिसको कहते हैं ना जो रेपुटेशन है उसको बरकरार रखा है, और बेसबॉल को टाटा बाय बाय कर दिया कि भाई जो एंडरसन बोल रहा था कि 60 से 70 ओवर के अंदर चेस करेंगे, वो आपको 50 ओवर के अंदर फाड़ीग्रा कर दें। इस किस्म की बॉलिंग हो रही है। यहाँ पे विकेट में तो खड़ा होने जा रहा। जो रूट टेस्ट का खिलाड़ी है वो पता नहीं आके कौन सी T20 की क्रिकेट खेला, मुझे समझ नहीं आ रही। जो रूट कोई चीज सूट ही नहीं करती। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो रेहान अहमद तो चलो वो तो बॉलर ही था ना, उसकी तो विकेट की कोई वैल्यू ही नहीं है। बाकी अगर बात करें जैक क्रॉली हो गए, ओली पोप की बात करें, ओली पोप का बड़ा शानदार किस्म का विकेट निकाला है। अश्विन ने जो बॉलिंग की है ना, अश्विन 500 विकेट से करीब जा रहा है। अश्विन ने बताया कि वो सीनियर बॉलर है और वो जिसको कहते हैं ना इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। बड़ी विकेट्स निकाली। फिर सोने पे सुहागा कुलदीप यादव ने जो जैक क्रॉली की विकेट निकाली है। अब ये जो जैक क्रॉली की विकेट है ना, इसके ऊपर आके जरा थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से जॉनी बेयरस्टो आउट हुए, जसप्रीत बुमराह ने अपने शिकारी ढूंढे हुए हैं। बुमराह ने फैसला किया हुआ कि मैंने रूट को भी आउट करना है, मैंने बेयरस्टो को भी आउट करना है। बुमराह ने दोबारा से उसको कहता है उसको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अंपायर कॉल के ऊपर वो आउट होके चले गए। तो सवाल ये आता है कि इंग्लैंड कर तो कर क्या रहा है। इंग्लैंड जिसको कहते हैं कि इतना भी जिसको कहते हैं ना गलत अप्रोच से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए कि आपको समझ ही ना लगे आप कर तो कर क्या रहे हो। अच्छा खासा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इनकी जो बेसबॉल है ना वो सही वाली। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा, पहले जायसवाल का और अब गिल की फैन हुई पड़ी है पूरी की पूरी पाकिस्तानी मीडिया। होगी भी क्यों ना, हमारे भारत के सभी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ही अच्छी रहती है। हो सकता है कोई प्लेयर कुछ मैचों में नहीं चलता, पर मोस्टली हमारे प्लेयर सब मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको आज का मैच देखने के बाद आपकी क्या राय है और इनकी बातें सुनने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा प्यार हमारे चैनल को दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मैच के नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।